नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम IIT अगरतला। हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस देखा था कि डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी वेक्टर का क्या होता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो डिफाइन किया जाता है किसी भी वेक्टर का, वो वेक्टर का पॉजिटिव डायरेक्शन आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है कोई वेक्टर, उसका जो कॉस होता है कोसाइन। यानी अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोई वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू भी निकाली थी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू भी क्या होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हम लोग, और ये जेड एक्सिस मान ले, और हमारा ये कोई वेक्टर पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई कामा जेड है, और ये अपना ओरिजिन हो गया। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल, और इसके साथ जो है गामा एंगल। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और cos अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी कि एक्स वाई क्या होता है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, और cos बीटा होता है वाई बाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, एंड cos गामा इक्वल टू जेड बाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, तो क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की वैल्यू है, तो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि cos की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। तो डायरेक्शन कोसाइंस, जैसे मान लेते हैं हमने किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस -2/3, 1/3 और 2/3 आ गया। यानी जो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू है किसी भी वेक्टर के लिए LMN, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करें कि L में उस नंबर से डिवाइड करें कि, और M में ऐसा करते हैं कि L में किसी नंबर A से डिवाइड करके, और M में किसी नंबर B से डिवाइड करके, और N में किसी नंबर C से डिवाइड करके, ये क्या कर ले हम लोग, इक्वल कर ले हैं। यानी अगर L M N की वैल्यू गिवन है तो L by M इक्वल टू M by B इक्वल टू N by C। If A, B, C are such that, मतलब ए बी सी हम लोग इस हिसाब से ढूंढे कि एल में ए से डिवाइड करें, एम में बी से, एन में सी से, तो तीनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ए बी सी हमारे क्या कहलाते हैं, देन ए कामा बी कामा सी आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर। ये क्या कहलाते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे हम लोगों के। एल एम एन की वैल्यू अब यहां से हम लोग निकालना चाहते हैं, देखिए डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहते हैं, तो ये वैल्यू क्या है आपकी 2/3 है, ये 1/3 है, ये 2/3 है। अब उनको क्या करना है, इक्वल करना है तीनों को इक्वल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है ये जो -2/3 है अपना, इसमें -2 से डिवाइड कर देते हैं, और जो 1/3 है इसमें 1 से डिवाइड करते हैं, और जो 2/3 है इसमें हम लोग एक नंबर ओनली 2 से डिवाइड करते हैं। तो अपने डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू थी एल एम एन। अब हम लोगों ने क्या किया कि कोई नंबर ए बी सी इस हिसाब से ढूंढ लिया कि इसमें डिवाइड करने पे, ये देखिए क्या है, -2/3 अपान -2 खत्म होके क्या आ जाएगा, ये 1/3, और ये भी क्या आएगा 1/3, ये 2 खत्म होके क्या आएगा 1/3। तो ये क्या हो गया आपका 1/3 1/3 1/3 तीनों इक्वल हो गया। तो उस इक्वल कराने के लिए हम लोगों ने एल एम और एन में किन नंबर्स से डिवाइड किया था, वही आपके क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियो ए इक्वल टू क्या आ गया, -2,
बी इक्वल टू आ गया 1, सी इक्वल टू 2। ये हमारे क्या होगी, डायरेक्शन रेशियोज होगी। तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज आपका 3D का पार्ट है, लेकिन वेक्टर में बस हम लोग इतना ही देखेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस डिफिनेशन आप यहाँ से देख लीजिए। तो आपके एल एम एन ये यहाँ पे गिवन थे, तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि एल में डिवाइड करें और एम में डिवाइड करें और एन में डिवाइड करें, तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो जिस जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था ये आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं कि जो हमारा एल की वैल्यू है ये -2/3 है, m की वैल्यू 1/3 है और n की वैल्यू 2/3 है। अब हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, -2/3 में -2 से डिवाइड किया, 1/3 में 1 से डिवाइड किया और 2/3 में 2 से डिवाइड किया। तो ये वैल्यू क्या होगी 1/3, ये भी वैल्यू क्या होगी 1/3, ये भी वैल्यू क्या होगी 1/3। ये तीनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ से जो ए बी सी यानी एल एम एन में जिस जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो। ए इक्वल टू -2, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू आपका आ गया 2। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब हम लोग देखें अगर यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई किए थे, सॉरी डिवाइड किए थे, तो इसमें एक स्टेप यहाँ पीछे देखिए, ये जो -2/3 है और ये 1/3 है और ये 2/3 है, वो यहाँ पे हम लोगों ने -2 से डिवाइड किया था। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, -4 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो -2 का 2 टाइम्स कर दिया। अब इसका भी 2 टाइम्स कर दें और इसका भी 2 टाइम्स कर दें तो ये 4 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देखिए, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2/3/4, तो क्या आ जाएगा ये 1/6। ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6, ये भी वैल्यू क्या आएगी 1/6। ये अब भी क्या है, इक्वल है। यानी यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू -2, 1 और 2 आया था, और यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू है, यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 4। तो एक बार जब पता चल जाता है आपको डायरेक्शन रेशियो किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल होता है, तो उसके किसी भी टाइम्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये रेशियो क्या होगा, ये इक्वल ही आएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज हम लोग निकालना सीखेंगे। एक फार्मूला देख लेते हैं छोटा सा। और यहाँ से हमको एक चीज ये भी समझ में आया कि डायरेक्शन रेशियोज की जो वैल्यू होगी वो एल एम एन जो है किसी भी रेशियो में होंगे हमेशा। एल की वैल्यू जो है, एल की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, एम की वैल्यू 1 है, सॉरी ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं -1 है। तो ये ए इज टू बी इज टू सी इज टू -1 इज टू -1, यानी कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज है ये रेशियो जो है हम लोगों को पता रहेगा। और वैल्यू आपका जो है बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, इनका रेशियो फिक्स होगा, सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा, लेकिन इनकी वैल्यूज बहुत सारी हो सकती हैं। क्योंकि इसके पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था कि 2 वैल्यू निकल रही थी, फिर उसके किसी मल्टीपल से कर देंगे तब भी वो रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो इक्वल आएगा, इसीलिए क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो अब हम लोग देखते हैं एक पॉइंट, इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक पॉइंट ये होगा आपका कि इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन cosines of a vector are and its direction ratios
and its direction ratios is proportional to A, B and C, then अब हमको यहाँ पे ये दिया है कि एल एम एन किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं और इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो ए बी सी के प्रोपोर्शनल हैं। जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो किसके प्रोपोर्शनल हैं? आपके ए बी सी के प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग एक पॉइंट ये जानते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और डायरेक्शन रेशियोज आपका क्या है? प्रोपोर्शनल टू ए बी सी। तो जो डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके, डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आपके क्या हैं? प्रोपोर्शनल टू ए, यानी एक डायरेक्शन रेशियो ए के प्रोपोर्शनल होगा और एक बी के प्रोपोर्शनल होगा और एक सी के प्रोपोर्शनल होगा, यानी 3 वैल्यू होती है। तो एक ए के प्रोपोर्शनल है, एक बी के प्रोपोर्शनल और एक सी के प्रोपोर्शनल है। तो जो डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू होगी, डायरेक्शन रेशियोज की जो वैल्यू होगी, तो ये क्या होगा? के इंटू ए, और क्या हो जाएगा? के इंटू बी और के इंटू सी। कोई जो है कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के प्रोपोर्शनल है, तो इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर करके आप डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज आपका क्या हो जाएगा? के ए, के बी और के सी। इतनी समझने वाली बात है यहाँ पे कि अगर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के प्रोपोर्शनल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? के इंटू ए। अगर हम लोग ये कहें कि दो लोगों के पास कुछ पैसे हैं, मनी है, और उनका रेशियो 2:3 है, दो इंसान के पास कुछ पैसे हैं, उनका रेशियो 2:3 है, या 2 और 3 के रेशियो में है, 2 और 3 के रेशियो में है, तो उनके पास जो पैसे की वैल्यू होगी 2 इंटू के और 3 इंटू के, और ये क्या होगा? के की कोई वैल्यू होगी। ये जो है डिपेंड करता है कि वहां पे कितना, अगर के की वैल्यू 20 और 30 रहा होगा तो के की वैल्यू 10 होगी। तो उसी हिसाब से अगर डायरेक्शन रेशियो आपका ए बी और सी के प्रोपोर्शनल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? के ए, के बी, के सी। अब हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि दो चीज पता चल गया कि डायरेक्शन कोसाइंस आपके क्या हैं? कोसाइंस आपके हैं एल एम एन। और एक चीज ये भी हमको पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। और जो डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू है वो क्या है? के ए, के बी, के सी। डायरेक्शन अब हमको निकालना है कि एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर डायरेक्शन रेशियो आपके के के बी के सी है तो एल अपान के इक्वल टू एम अपान के बी इक्वल टू एन अपान के सी, ये होगा। क्योंकि डायरेक्शन रेशियो जो ऐसे ही डिफाइन है कि डायरेक्शन रेशियो में अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो कैसे डिफाइन है कि एल एम एन में उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये जो रेशियो होता है वो बराबर आता है, इसी को बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो। तो के के बी के सी अगर आपका डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन में जब के से डिवाइड करेंगे इसमें के बी से, उसमें के सी से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इक्वल आएगी। और या ऐसे हम लोग कहें कि एल अपान ए की वैल्यू या एम अपान बी की वैल्यू और एन अपान सी की वैल्यू भी बराबर आएगी, क्योंकि जो है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? के बराबर हो जाएगी। एल अपान ए इक्वल टू एम अपान बी इक्वल टू एन अपान सी इक्वल टू ये कोई फिक्स वैल्यू आ जाएगी। तो एल अपान के इक्वल टू एम अपान के बी इक्वल टू एन अपान के सी हम लोगों ने कैसे लिखा? क्योंकि अगर डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करने पर एल एम एन को जो रेशियो की वैल्यू होती है ये
इक्वल आ जाती है, तो L अपान A इक्वल टू M अपान B इक्वल टू N अपान C इक्वल टू आपका क्या आ गया, K आ गया। अब एकदम सिंपल स्टेप है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू, यहां से अगर हम लोग L की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा K इंटू A, M की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा K इंटू B, N की वैल्यू देखें तो क्या होगा K इंटू C। और हम लोग जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो L M N की वैल्यू यहां से रखें तो K स्क्वायर A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर B स्क्वायर प्लस K स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू 1, तो K स्क्वायर कॉमन कर ले यहां से, तो K स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1, तो K इक्वल टू यहां से आ गया प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। K की वैल्यू ये आ गई और हमको L M N की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि L की वैल्यू क्या है आपका K इंटू A, तो यहाँ से L की वैल्यू जो आएगी, K की वैल्यू हम लोग ये निकाले हैं, तो सॉरी K तो प्लस माइनस A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस B अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, N की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस C अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो हमारा जो टारगेट था वो क्या था कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस आपके पता हो कि इस रेशियो में है, तो हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। अब पूरा मुद्दा हम लोगों का क्लियर हुआ कि L M N are the direction cosines of a vector R and its direction ratios is proportional to A, B and C। यानी किसी भी वेक्टर R का डायरेक्शन कोसाइंस L M N है और ये दिया है कि जो डायरेक्शन रेशियो है वो A B C के प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग A B C के टर्म में आपका डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक टर्म ये जानते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम होता है ये 1 होता है, एक टर्म ये यूज करेंगे, और डायरेक्शन रेशियो आपका जो है क्या है, A के प्रोपोर्शनल है, B के प्रोपोर्शनल है और C के प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो आपका क्या हो जाएगा K इंटू A K इंटू B K इंटू C हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि L में अगर A से डिवाइड करें, M में B से डिवाइड करें, N में C से डिवाइड करें, तो ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल आएगी, ये वैल्यू K के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि L अपान K इक्वल टू M अपान KB इक्वल टू N अपान KC है। तो L की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी K इंटू A, M की वैल्यू क्या हो जाएगी K इंटू B, N की वैल्यू हो जाएगी K इंटू C, और इसमें हम लोग L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 रखेंगे, तो L की वैल्यू K स्क्वायर A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर B स्क्वायर प्लस K स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू 1, K स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1, K इक्वल टू ये आ गया। अब L M N की वैल्यू निकालनी है, तो L इक्वल टू K इंटू A, और K की वैल्यू हम लोगों के पास ये है, तो L की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M और N की वैल्यू ये आ गई। देन हम लोग क्या कहेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस, देन यहां से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन L इक्वल टू प्लस माइनस A अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इक्वल टू प्लस माइनस B अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N इक्वल टू प्लस माइनस C अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आपका, ये आपका की पॉइंट हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन जब 3D हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे आ गया तो बता देना, इसमें कोई एप्लीकेशन अभी यहाँ पे वेक्टर में कुछ नहीं है इसका।
एक पॉइंट हम लोग और पढ़ेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। हमको ये देखना है कि वेक्टर्स, कई सारे वेक्टर्स हैं, तो हम लोग उनको कब कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है और कब कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो 2 पॉइंट इसमें आएगा। हम लोग पहला इसमें देखते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट पहले देखते हैं हम लोग। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स यानी बहुत सारे वेक्टर्स हैं, हम लोग कब कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। इसमें द नॉन जीरो वेक्टर्स a1 a2 a3, ऐसे ऐसे कितने वेक्टर हैं आपके, एन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं कि द नॉन जीरो वेक्टर्स है। वेक्टर्स कैसे हैं, जीरो वेक्टर नहीं है। नॉन जीरो वेक्टर्स a1 a2 a3 डॉट 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 an आर said to be linearly इंडिपेंडेंट तब इनको कहा जाएगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है इफ में क्या, इफ हम लोग x a1 प्लस इसमें जो टर्म लिखा उसी हिसाब से लिखते हैं। इसमें x1 x2 करके लिखा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, y z भी कर सकते हैं, लेकिन x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस x4 a4 प्लस डॉट डॉट xn an इक्वल टू 0। यानी इस टाइप से है कि x1 x2 x3 x4 xn क्या है, स्केलर्स हैं। x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस इक्वल टू 0, ये आपका गिवन है। इससे हमको ये रिजल्ट निकले, इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू डॉट डॉट xn इक्वल टू 0, where x1 x2 x3 xn आर स्केलर्स। यानी अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इनको बोला जाएगा, तो किसी स्केलर n स्केलर के लिए x1 x2 x3 xn के लिए अगर ऐसा हो गया कि x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस x4 a4 डॉट डॉट xn an इक्वल टू 0, अगर ऐसा मिल रहा है तो ये तभी और तभी होगा जब x1 x2 x3 xn सारे की वैल्यू क्या होगी, सभी की वैल्यू 0 होगी। तब इनको कहा जाएगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और x1 x2 xn स्केलर है और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या हो गए, अगर ए सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैं आपके नॉन जीरो वेक्टर्स a1 a2 an, लीनियरली डिपेंडेंट कब कहे जाएंगे कि x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस डॉट डॉट xn an इक्वल टू 0। इससे क्या हमको इंप्लीकेशन मिले कि x1 x2 x3 xn में सारे के सारे 0 नहीं होंगे।
तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक लाइन, द नॉन जीरो, थोड़ा नीचे लाइन से लिखते हैं, द वेक्टर्स a1 a2 a3 an are said to be linearly dependent vectors if there exists scalars x1 x2 x3 xn not all जीरो, यानी कि x1 x2 xn जो स्केलर्स है सब जो है जीरो ना हो, सब जीरो ना हो, not all जीरो such that x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 plus dot dot xn an इक्वल टू जीरो। तब क्या कहा जाएगा कि जो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं। यानी अगर स्केलर्स आपके ऐसे मिल जाते हैं x1 x2 xn लेके कि सब के सब जीरो ना हो और x1 a1 plus x2 a2 plus x की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, और स्केलर सब के सब जीरो ना हो, तो स्केलर सब के सब जीरो नहीं होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और अगर ऐसा मिल रहा है कि इस टाइप से जीरो होने के बाद सारे के सारे स्केलर जीरो हैं तो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। तो ये हम लोगों का इतना हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर जो है पोजीशन वेक्टर हम लोग देखेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं।